हेलो ऑल। तो आज हम लुमियन के डे 7 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम क्रिएटिंग वॉक थ्रू सेटिंग, ऐड इफेक्ट्स इन वॉक थ्रू ये टॉपिक्स कवर करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी लर्न हाउ टू टेक renders and how to add custom styles. In this video we learn about how to add effects separately and walkthroughs कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सब अगर मुझे इफेक्ट्स ऐड करने हैं, इफेक्ट ऐड करने के लिए जस्ट क्लिक ओवर हियर। यहाँ पे हमने क्लिक ऑन स्टोर कैमरा ऑप्शन। स्टोर कैमरा पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए क्लिक ऑन ऐड इफेक्ट्स ऑप्शन। अब हमें यहाँ से नाइट टाइम निकाल कर डे टाइम ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन सन ऑप्शन। सन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन सन ऑप्शन। सन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सन हाइट सेट कर सकते हैं, सन हेडिंग एंड सन ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी वेदर इफेक्ट में चेंज किया था वो इफेक्ट आपको यहाँ पे से रिमूव करना पड़ेगा। सो गो थ्रू हियर इन अ बिल्ड ऑप्शन। बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन वेदर ऑप्शन एंड यहाँ से आप वेदर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो नाइट रेंडर्स हमने लिए थे वो थोड़े ब्राइट आए थे। आप यहाँ से ब्राइटनेस कम कर सकते हो बाय क्लिकिंग ओवर हियर। अब हमें यहाँ पे डे इफेक्ट सेट करना है। फॉर दैट पर्पज यहाँ से हमने रियल स्काई से यहाँ पे इफेक्ट हम चेंज करेंगे एज अ मॉर्निंग इफेक्ट सेट करेंगे। क्लिक ऑन मॉर्निंग इफेक्ट, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन गो थ्रू वन मोर टाइम, क्लिक ऑन फोटोज ऑप्शन। फोटो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कैमरा रिस्टोर, सन हाइट आप यहाँ से सन हाइट चेंज कर सकते हैं, सन हेडिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रियल स्काई ऐड किया है। अब आपको रियल स्काई चेंज करना है। फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन बिल्ड ऑप्शन। बिल्ड ऑप्शन पे यहाँ से रियल स्काई को ऑफ किया हमने। रियल स्काई को ऑफ करने के बाद गो थ्रू वन मोर टाइम, क्लिक ऑन फोटो ऑप्शन पे जाने के बाद जस्ट स्टोर कैमरा और यहाँ से आप फिर से चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस वे। यहाँ से हम सन हाइट चेंज कर सकते हैं अगर आपको सन हाइट यहाँ से चेंज करना है। हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं सन का लाइक दिस। यहाँ से सन ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं, सन डिस्क साइज आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ये इफेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड इफेक्ट, यहाँ से गॉड रेज आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन गॉड रेज लाइक दिस वे यू कैन ऐड गॉड रेज। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे सेपरेट पोर्टफोलियोज अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस तरह से सेपरेट फोटोज ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। सन स्टडी अगर हम सेट करेंगे तो सन स्टडी में यहाँ पे हार्ली मिनट वाइज डे वाइज आप ऐड कर सकते हैं लाइक मिनट्स वाइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डे वाइज आप सेट कर सकते हैं, मंथ वाइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं एज अप्रैल में मंथ। अगर किसी को विंटर में रेंडर लेना है तो आप विंटर सीजन को यहाँ पे इस तरह से ऑन कर सकते हैं। अगर आपको जुलाई से रेंडर लेना है तो क्लिक ऑन जुलाई। ईयरली आप यहाँ पे रेंडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इफेक्ट को। टाइम जोन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डे लाइट सेविंग ऐड कर सकते हैं, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑफसेट ऐड कर सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफसेट लाइक दिस वे। इस तरह से आप सन स्टडी सेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। देन द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक सनलाइट, मतलब जो हम गॉडरेज ऐड करते हैं उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक सनलाइट रहता है लाइक दिस। यू कैन ऐड वॉल्यूमेट्रिक सनलाइट, मतलब रेज बहुत हाईलाइट होकर आते हैं। यहाँ पे रेंज आप सेट कर सकते हैं।
द नेक्स्ट इज वेदर ऑप्शन। यहाँ से वेदर इफेक्ट में यहाँ पे फॉग ऐड कर सकते हैं आप। ये फॉग डेंसिटी आप सेट कर सकते हैं लाइक दिस। फॉग फेलो आप सेट कर सकते हैं। फॉग ब्राइटनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लाइक दिस वे। यू कैन सी यहाँ पे पीछे की तरफ फॉग ऐड हुआ दिखाई दे रहा है आपको। सो ये आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब अगर आपको रेन इफेक्ट आपको शो करना है या फिर स्नो इफेक्ट शो करना है तो आप यहाँ से रेन इफेक्ट एंड स्नो इफेक्ट शो कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स क्वालिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर आपको पिक्चर क्वालिटी लेनी है तो आप यहाँ से प्रेसिपिटेशन चेंज करके ऐड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज स्काई इफेक्ट। स्काई इफेक्ट में आप यहाँ से ऑरा इफेक्ट सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, कलर शिफ्ट, स्पीड। सो आई जस्ट यहाँ से सनलाइट को मैंने ऑफ किया है एंड देन, लेकिन इसके लिए आपको नाइट इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने सपोज बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक किया एंड देन सेट अ नाइट, क्लिक ऑन फोटो। सो इस तरह से ऑरा इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइक दिस। कलर शिफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस वे। स्पीड आपको अगर वॉक थ्रू क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे वो आपको दिखाई देगा लाइक दिस। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं स्टोर कैमरा, क्लिक ऑन रेंडर पिक्चर। यहाँ से एक रेंडर लेते हैं हम इसका, क्लिक ऑन सेव, ओके, check it out. So like this way, this is your render with aura. So ये इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। Then the next one is real skies. So यहाँ पर भी आप रियल स्काइज ऐड कर सकते हैं। हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं, स्काई हेडिंग, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल ब्राइटनेस अगर आपको चेंज करना है तो ओवरऑल ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। यहाँ से अलग अलग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं स्काइज के लिए लाइक दिस वे। इफ यू डोंट वांट इट जस्ट रिमूव इट एंड देन यहाँ से चेंज किया हमने, फिर से सन हाइट चेंज किया है। क्लिक ऑन फोटो, क्लिक ऑन इफेक्ट्स। यहाँ पे स्काई एंड क्लाउड्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं स्काई एंड क्लाउड्स का। यू कैन चेंज क्लाउड स्पीड। क्लाउड स्पीड जब आप वॉक थ्रू क्रिएट करोगे तब क्लाउड स्पीड आप सेट कर सकते हैं वॉक थ्रू में। लोअर क्लाउड्स, हायर क्लाउड्स। यहाँ से क्लाउड डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं। क्लाउड ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हैं। सॉफ्टन और रफ अगर आपको क्लाउड सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। सॉफ्टनेस अगर रिमूव करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। लाइक दिस वे यू कैन चेंज इन स्काई एंड क्लाउड्स। देन द नेक्स्ट वन इज मून इफेक्ट। आप सन एंड मून दोनों एक साथ देख सकते हैं। यहाँ से मून हाइट चेंज कर सकते हैं, मून हेडिंग चेंज कर सकते हैं, मून साइज आप चेंज कर सकते हैं। सो लाइक दिस, यहाँ पे मून हेडिंग चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से मून साइज आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। मतलब एट अ टाइम आप सन एंड मून दोनों आप दिखा सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज कैमरा ऑप्शन। कैमरा ऑप्शन में यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऐड करने के बाद इस तरह से आपको इमेज दिखाई देती है। अगर हमारा थोड़ा सा इमेज टिल्ट हो गया होगा तो आप यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ऐड करके उसे एनेबल कर सकते हैं लाइक दिस वे। थोड़ा चेंज हुआ है लाइक दिस। देन यहाँ पे हैंड हेल्ड कैमरा ऑप्शन दिया है। आप यहाँ से भी हैंड हेल्ड कैमरा यूज कर सकते हैं। '
like this. You can change, you can tilt your image, फोकल लेंथ आप सेट कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपने ऐड किया है तो आप पर्टिकुलर पोर्शन हाईलाइट करके बाकी का पोर्शन आप ब्लर कर सकते हैं, सो लाइक दिस वे। इस तरह से हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हाईलाइट किया है और बाकी का सब ब्लर कर रहे हैं लाइक दिस। सो इस तरह से आप फोकस डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। So like this you can create an image. This is the depth of field. लेंस फ्लेयर, यहाँ पे लेंस फ्लेयर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लेंस फ्लेयर वाइज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्केची इफेक्ट अगर आपको ऐड करना है तो स्केची इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे पेंटिंग वाइज आपको इफेक्ट देना है तो इस तरह से पेंट इफेक्ट आप सेट कर सकते हैं अपने मॉडल को। नॉइज इफेक्ट अगर आपको यूज करना है तो नॉइज इफेक्ट दे सकते हैं। So like this way you can add and remove effects from a particular image. Now we see how to create walkthrough. Walkthrough create करने के लिए आपको यहाँ पे मूवी ऑप्शन पे जाना होगा। सो क्लिक ऑन मूवी ऑप्शन। मूवी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट वॉकथ्रूज दिए हैं 2। सो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं पहले तो, जस्ट लाइक दिस वन इज द डिफॉल्ट वॉकथ्रू। यहाँ पे इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं रियलिस्टिक व्यू में लाइक दिस। अब हमें न्यू वॉकथ्रू क्रिएट करना है, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ से आपको रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब हम रिकॉर्ड करेंगे, सो क्लिक ऑन रिकॉर्ड ऑप्शन एंड देन जिस तरह से आपको वॉकथ्रू क्रिएट करना है आप वहां से इस तरह से आप उसे सेट कर सकते हैं लाइक दिस। सपोज अगर हमें यहाँ से फ्रेम सेट करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, सो यहाँ से हम इस तरह से फ्रेम सेट करेंगे। लाइक दिस। सो आई लेवल हमने सेट किए लाइक दिस इज द आई लेवल। फोकल लेंथ आप चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। इफ यू वांट हॉरिजॉन्टल आई लेवल यू कैन क्लिक ओवर इट। देन ऐड की फ्रेम। सो यहाँ से आपको ऐड करना होगा की फ्रेम को लाइक दिस। इस तरह से जैसे हम जा रहे हैं उसी तरह से आपको फ्रेम्स ऐड करते हुए जाना है। like this way। सो इस तरह से की फ्रेम ऐड करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, सेव क्लिप एंड गो बैक टू द मूवी मोड। सो क्लिक ओवर हियर। अब यहाँ से हम प्ले करके देखेंगे। सो लाइक दिस। सो इस तरह से आपका व्यू ऐड हुआ है एंड आप इस तरह से वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिपिंग। सो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका व्यू इस तरह से सेट होगा। अब हमें यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड करने हैं। सो टू ऐड इफेक्ट्स यहाँ पे कस्टम स्टाइल ऑप्शन है, क्लिक ऑन कस्टम स्टाइल।
आप यहाँ से स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने रेंडर में देखा था कि आप अगर आपको रियलिस्टिक व्यू ऐड करना है सो क्लिक ओवर हियर, अगर आप इंटीरियर रेंडर ले रहे हैं तो क्लिक ओवर हियर, नाइट टाइम अगर आप ले रहे हैं तो क्लिक ओवर हियर। सो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आई जस्ट वांट अ रियलिस्टिक व्यू, सो रियलिस्टिक पे क्लिक करने के बाद रियल स्काई आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ से आप रियल स्काई सेट कर सकते हैं। इफेक्ट आपको देना है तो यहाँ से इफेक्ट्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से स्काई हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। शार्पन एरिया आपको सेट करना है, शार्पन इफेक्ट देना है तो क्लिक ओवर हियर। एक्सपोजर सेट करना है सो यहाँ से एक्सपोजर आप सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन हाई रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे सेट करना है। क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको प्लेन ऐड करना है। सो यहाँ पे भी हमें रिफ्लेक्शन सेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड किया है लाइक दिस वे। मतलब हम जहाँ जहाँ भी हम इसे यूज करेंगे वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन इस तरह से ऐड करना है। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, गो बैक टू इफेक्ट्स। सो ये आप चेंजेस कर सकते हैं इफेक्ट्स में। एंड देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन प्ले ऑप्शन। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ वॉक थ्रू। और इफेक्ट भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऐड करने के बाद अब हमें इसे, अगर आपको एडिट करना है सो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। सो एडिट क्लिप ऑप्शन है, मतलब कोई क्लिप आपको नहीं चाहिए सो आप यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हैं। जो भी क्लिप अगर आपको यूज नहीं करनी है तो आप यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक इट एंड देन एक तो आप रिस्टोर कर सकते हैं या फिर आप डिलीट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर इट। देन यहाँ पे रेंडर क्लिप ऑप्शन है, मतलब ये जो क्लिप है ये आपको रेंडर करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर रेंडर मूवी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप रेंडर मूवी पे क्लिक करते हैं तो आप एंटायर मूवी, मतलब जो आपने सिलेक्ट की है वो एंटायर मूवी आप रेंडर कर सकते हैं। सो एंटायर मूवी को हमने सिलेक्ट किया है, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे आउटपुट क्वालिटी है, प्रोडक्शन क्वालिटी, आपको ड्राफ्ट क्वालिटी चाहिए, गुड क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर हाई रिजोल्यूशन क्वालिटी आपको चाहिए, जस्ट एंटी अलाइजिंग 16x टाइप। अगर आप एंटी अलाइजिंग 16x टाइप लेते हो तो आपको रेंडर करने को टाइम बहुत लगता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप वॉक थ्रू का रेंडर कर रहे हो तो आपको टाइम के हिसाब से आपको क्वालिटी सेट करनी है। अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड आप सेट कर सकते हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या फिर 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक हम रेंडर क्वालिटी निकाल सकते हैं। 200 फ्रेम्स पर सेकेंड तक भी हाई रिजोल्यूशन अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से हाई रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं क्वालिटी का। रेंडर एंटायर क्लिप एज MP4 मूवी फाइल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको HD मूवी फाइल चाहिए तो यू कैन क्लिक ओवर हियर। इफ यू वांट स्मॉल, यहाँ से स्मॉल क्वालिटी, फुल HD इज ऑफ 1920 by 1080 इज अ फुल HD रिजोल्यूशन। सपोज हम HD रिजोल्यूशन अब सिलेक्ट करते हैं, सो क्लिक ऑन दिस एंड फाइल नेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, डेस्कटॉप पे हमें सेट करना है। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी क्लिप यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हुआ है। सो देयर आर नंबर ऑफ फ्रेम्स आर ऑफ 785, दिस इज द 785 फ्रेम्स। उसके लिए टाइम है 6 मिनट 36 सेकेंड्स लगने वाले हैं। यहाँ से अगर आपको इसे अगर आपने इसे एस्केप बटन पे क्लिक किया या फिर आपने स्पेस बार बटन पे क्लिक किया तो आपका जो रेंडर है वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस बार, या फिर आप एस्केप किया तो आपका सारा रेंडर कैंसिल भी हो जाएगा बाय यूजिंग एस्केप बटन। सो और जब भी आपका वॉक थ्रू का रेंडर स्टार्ट रहता है तो अब आपको दूसरी जो भी
शो डेस्कटॉप बटन वगैरह ये सब ऑन नहीं करना है आपको। आपके सामने स्क्रीन, आपको यही स्क्रीन आपको होनी चाहिए। सो दूसरी स्क्रीन अगर आप काम करने लगोगे तो आपका जो रेंडर है वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। सो लाइक दिस वे योर रेंडरिंग इज कंप्लीट। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमें रेंडर चेक करना है। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे हमने सेव किया था, दिस वन इज प्लेड। अब हमने HD क्वालिटी सेट की थी, इसलिए इस तरीके से आपका क्वालिटी आपको आया है। आप अगर फुल HD या हायर रिजोल्यूशन आप सेट करोगे तो आपका क्वालिटी उससे भी ज़्यादा बेटर रहेगा। आप रिजोल्यूशन कौन सा चूज करते हो उसके ऊपर आपका रेंडर क्वालिटी डिपेंड रहता है। सो अगर आपको हाई क्वालिटी रेंडर चाहिए तो आप यहाँ से रेंडर क्वाड HD भी यूज कर सकते हैं या फिर अल्ट्रा HD यूज कर सकते हैं हाई क्वालिटी रेंडर्स के लिए। और नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हाई नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर आपने हाई रखे तो आपका रेंडर क्वालिटी भी अच्छा आएगा। एंड प्रोडक्शन क्वालिटी भी, हमने प्रोडक्शन क्वालिटी ड्राफ्ट क्वालिटी सेट की थी, इसलिए आपका आउटपुट इस तरह से दिखाई दिया। अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटी, गुड प्रोडक्शन क्वालिटी और हाई रिजोल्यूशन पे उसे सेट करोगे, आपके वॉक थ्रू की क्वालिटी अच्छी आएगी उससे। इफ यू वांट टू रेंडर एंटायर क्लिप लाइक क्लिप 1, क्लिप 2, क्लिप 3, ये तीनों क्लिप्स आपको एक साथ रेंडर करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंटायर मूवी पे क्लिक करना पड़ेगा। एंटायर मूवी पे क्लिक करने के बाद आप रेंडर मूवी पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप तीनों एंटायर मूवीज को आप एट अ टाइम वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वालिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो अगर आपको हाई रिजोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए वन मोर टाइम क्लिक ओवर हियर ऑन प्रोडक्शन क्वालिटी, फ्रेम 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आपको ये क्वालिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है तो आप इस तरह से क्वालिटी इसके हाई क्वालिटी रख सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप की रैम कम है और ग्राफिक्स कार्ड भी कम है तो आपको प्रोडक्शन क्वालिटी, गुड क्वालिटी सेट कर सकते हैं आप, क्योंकि रेंडर करने के लिए टाइम मतलब 9 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स इस तरह से आपके क्लिपिंग्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने कैमरा किस तरह से सेट किया है और आपका आउटपुट आपको किस तरह से चाहिए, उसके ऊपर टाइमिंग भी रहता है उसके ऊपर। सो आप इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्वालिटी के कैसे अगर आपको लेना है क्वालिटी। तो यहाँ पे क्वालिटी सेट करने के बाद आप रेंडर मूवी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फुल HD चाहिए तो यू कैन क्लिक ओवर हियर। If you want quad HD, you can click over here like this। मतलब तीनों क्लिप्स को अगर आपको एक साथ रेंडर करने हैं तो आपको इसको यहाँ पे क्लिक करके एंटायर मूवी पे क्लिक करके रेंडर करना होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऐड इफेक्ट्स ऑप्शन। अगर हमें ये पर्टिकुलर क्लिप में सेपरेट इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑप्शन है, यहाँ क्लिक ओवर हिट। जैसे हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखा है कि हम यहाँ से सेपरेट इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं इन अ रेंडर। सो अगर आपको सन ऐड करना है सेपरेट तो यहाँ से आप सन सेट कर सकते हैं, गॉडरेज ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्लिक ऑन कैमरा ऑप्शन। कैमरा ऑप्शन से आप डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन रखा है तो इस तरह से। क्लिक ऑन एनिमेशन ऑप्शन। अगर आपको इफेक्ट ऐड करना है, जैसे कि मूव इफेक्ट ऐड करना है, कार को मूव इफेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से मास मूव या फिर मूव ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वी जस्ट सिलेक्ट मास मूव ऑप्शन। मास मूव पे क्लिक करने के बाद देन क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये जो पीपल्स, वॉकिंग पीपल्स आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे ऐड करना है इफेक्ट। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ से मास मूव इफेक्ट हम ऐड करेंगे। पाथ हमने सेट किया है। प्रेस कंट्रोल टू ऐड क्लिप इन अ
इसे इस तरह से राउंड शेप में अगर आपको कहीं पे भी क्लिप ऐड करनी है तो इस तरह से आपको कंट्रोल प्रेस करके ही आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं, पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब हमें ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे इसे डेवलप करना है, सो क्लिक ओवर हिट। यहाँ से आप स्मूथनेस सेट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप स्मूथ इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। पाथ विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे कार प्लेस कर रहे होगे तो यहाँ पे कार का स्पीड भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक दिस वे यू कैन मूव अ पार्ट। सिर्फ आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वन मोर टाइम प्ले ऑप्शन। सो इस तरह से ये जो इफेक्ट है यहाँ से इस तरह से आपको दिखाई देगा। पीपल्स आर ऑफ मूविंग लाइक दिस वे। सो मास मूव का इफेक्ट हमने यूज किया है वहां पे। Like this you can use mass move effect for animation. So इस तरह से अलग अलग इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं in your movie. Then you can click on render movie. रेंडर मूवी पे क्लिक करने के बाद क्वालिटी सेट करने के बाद यहाँ से आप रेंडर कर सकते हैं। So this is all about Lumion Day 7. Thank you.